एक व्यक्ति के घर एक मेहमान पहुंच गए। अब वो सोचने लगे कि क्या करूं, ये कैसे चला जाए। अपने पत्नी से बुलाया, अपने पत्नी को बुलाया, भोजन कराया। दोपहर में शाम हुई तो उसका पुत्र आया, कहा कि पिताजी आज भोजन में शाम को क्या बनेगा। मेहमान के सामने ही भैया बोलने लगे, अरे भोजन, फिर से भोजन, अरे सुबह ही तो किया था, फिर से शाम को भोजन। अरे कोई राक्षस थोड़ी ना है जो शाम को भोजन करेंगे, दिन भर भोजन ही करते रहेंगे। अब मेहमान बेचारा सोचने लगा कि इसका मतलब हम भोजन करें तो राक्षस। बड़ी खतरा मोल लिया, लेकिन कोई बात नहीं, किसी तरीके से रह गया वो मेहमान। 2-3 दिन हो गए, वो मेहमान जाने को तैयार ही नहीं। अब वो श्रीमान जी सोचने लगे अतिथि कब जाएंगे भैया। अब आपस में पत्नी से जुगाड़ लगाया, कहा जानती हो तुम झूठ मूठ का ही लड़ाई कर लेना और हम लोग आपस में लड़ाई कर लेंगे। तुम गुस्सा हो जाना कि मैं खाना ही नहीं बनाऊंगा, जब खाना मिलेगा ही नहीं, जब भोजन नहीं मिलेगा तो अतिथि अपने आप ही भाग जाएगा। बिना दाना पानी के कहां टिकने वाले हैं। अब वो पत्नी खूब जोर जोर से सुबह उठकर चिल्लाने लगी 2-3 दिन बाद, देखो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हें रोज रोज खाना बना के दूं, भोजन बना कर दूं। अब तो लड़ाई होने लगी। अब पति पत्नी दोनों लड़ने लगे और अकेले रूम में ले जाकर उसका पति अपने पत्नी को दीवार पर पीट रहा था ताकि बाहर वाले को लगे कि मार रहा है। और झूठ झूठ का ही खूब पत्नी रोने लगी जोर जोर से। पति ने सोचा भैया यहाँ रहना ठीक अब नहीं है। अरे जब रोटी पानी मिलेगा ही नहीं तो रह के क्या करेंगे। अतिथि अपना बोरिया बिस्तर उठाए और निकल दिए। पत्नी, मेहमान तो चले गए, पत्नी खूब जोर जोर से रो रही थी। पति ने कहा, अरे देवी क्यों रोती हो, अरे कोई सच में थोड़ी न मारे हैं जो इतनी जोर जोर से रो रही हो। पत्नी ने कहा, सुनो जी, हम भी कोई सचमुच में थोड़ी न रो रहे हैं, हम तो ऐसे ही झूठ मूठ का रो रहे हैं। तब तक तो अतिथि भी आ गया बोरिया बिस्तर लेके, कहा महाराज हम भी कोई सचमुच में थोड़ी न गए हैं, हम भी तो झूठे मूठ में गए। तो भैया